सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। संविधान बताएंगे। इस क्लब की स्थापना 6 दिसंबर 1975 हुई थी और लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा 18 दिसंबर 1975 को प्रमाण पत्र दिया गया। इस 18 दिसंबर को क्लब को 47 साल हो गए। हम लोग पहले भी आई कैम्प बहुत जब क्या करते थे, हर साल करते थे। लगभग 200-250 आई कैम्प करते थे। बीच में कुछ जगह ऑपरेशन में परेशानियां आने की वजह से, प्रशासनिक कार्रवाई होने की वजह से हम लोग की हिम्मत भी छूट गई। 15 साल के बन रहा, हम लोग पिछले 3 साल से फिर हम लोग कर रहे हैं और तो 2400 ऑपरेशन कर चुके हैं। ये क्लब का जो भवन है, ये क्लब के सदस्यों के सहयोग से बनाई गई है। ये पूरा भवन ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट होता है जो कि ईस्टर्न यूपी का पूरा भाग आता है। इसके अंदर ये सुल्तानपुर फैजाबाद देखते हुए पूरा संगरूर जिला, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 100 क्लब है और लगभग 3000 सदस्य हैं। हमारे जिले में 6 क्लब है जिसके लगभग 500 सदस्य हैं, 450-500 के बीच में हैं। और ये 47 साल पुराना क्लब है। इस क्लब का स्थापना हुई थी, उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ और एक लायंस सदस्य और मसूद जालान वो फाउंडर मेंबर है। वहीं उसके बाद बहुत से लोग भगवान के प्यारे हो गए, बहुत से लोग बाहर चले गए, कुछ लोग छोड़ दिए। सब होते हुए भी आज हमारे क्लब की सदस्य संख्या भी 60 है। इसमें आपके 26 कपल मेंबर हैं और बाकी और कुछ लोग लेते हुए हम इस सेवा कार्य हर साल करते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी निजी NGO है जो कि दान से चलती है। इसमें सरकारी कोई सहयोग नहीं है। पूरे विश्व में लगभग 15 लाख सदस्य हैं और लगभग 50,000 क्लब हैं। और एक ईस्टर्न यूपी का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का एक पद होता है, हर साल चेंज होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। मैं 96-97 में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट का जो पूरे ईस्टर्न यूपी का था 96-97 में। उसके बाद हर साल बाय डेमोक्रेसी पद्धति से इलेक्शन होता है और उसका अध्यक्ष चुना जाता है, मंडलाध्यक्ष जिसको दिन कहते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3000 सदस्य हैं और हर साल ये हर महीने काम करते हुए क्लब का ये महान क्लब इतने जुड़े हुए हैं हमारे सदस्य कि भवन हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिर्जापुर रेमू छोड़ के सिर्फ हमारे पास है जो क्लब का अपन निजी भवन है। 6 क्लब है पूरे जिले में। हाँ, पूरे जिले में 6 क्लब है। बिल्डिंग यहाँ पे। हाँ, बिल्डिंग यहाँ पे है और रेणुकूट में है। रेणुकूट में आई कैम्प का हॉस्पिटल भी है जो कि लायंस क्लब इंटरनेशनल सहयोग से चलता है। लायंस क्लब इंटरनेशनल आई कैम्प को सहयोग भी देती है। कोई क्लब अस्पताल की स्थापना करता है तो मिनिमम $10,000 मैक्सिमम $75,000 डोनेट करती है। लेकिन आपको अपना सब चीज़ सेटअप दिखाना होगा कि हम पिछले 6 महीने 1 साल से चला रहे हैं। हमारे पास फंड भी है, व्यवस्था भी है, डॉक्टर टीम भी है, हॉस्पिटल भी है, पूरी सुव्यवस्थित एज पर नॉर्म्स है, तो वहाँ से डोनेशन मिलता है। अब हमारे राज्य का इनकम जरिया जो है हर सदस्य हमारे $45 फीस देता है हर साल। $45 ये उनका इनकम जरिया। इसका एक NGO का प्रोजेक्ट मैनेजर जेम्स फोलो जिसने ना अंतर्राष्ट्रीय संस्था में इसको स्थापना की थी 7 जून 1917 को इस संस्था की स्थापना शिकागो में हुई थी। उन्होंने सर्विस के माध्यम से सरकार स्थापना की थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 200 देशों में ये कार्यरत है। हमारा हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में सदस्य संख्या में दूसरा, पहला अमेरिका है। इसके पहले जापान हुआ करता था, जापान सदस्य संख्या कम हो गई और हम लोग क्या सदस्य संख्या बढ़ गई। हम लोग आई कैम्प लगाते 150-200 मतलब पेशेंट आ जाते हैं, लेकिन यूरोपीय कंट्री में जहाँ वो लोग लगाते हैं ना, एक हाथ में 10 पेशेंट आने बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसका मतलब है कि हमारे हिंदुस्तान में सर्विस की बहुत ज़्यादा नीड और सबसे बड़ा लायंस का नहीं है। और दूसरा ये चित्रकूट का ये भी ट्रस्टी है और पीछे कई साल से हो रहा है। तो ये हमारे क्लब का संक्षिप्त इतिहास है। जितने सदस्य हमारे क्लब, कोई 25 साल पुराना, कोई 30 साल पुराना मेंबर है, कोई 40 साल पुराना मेंबर है, मैं 47 साल पुराना मेंबर हूँ। ये संक्षिप्त है हमारे क्लब का इतिहास है। और हमारे सभी सदस्य इतने दिल से जुड़े हुए हैं। हम लोग सिर्फ यही काम नहीं करते हैं, वो कुछ सेवा कुछ सेवा भी मरीज हम लोग कितने लेते हैं महीने? टीबी में कितना 20 मरीज हम लोग सेवा करते हैं। हमारे पीछे से आते हैं किशोरी सिंह जो है, माननीय राज्यपाल महोदया सिंह को इस काम के लिए प्रशंसा पत्र भी मिला है मेरे पूल में। ये अभी जैसे हम लोग यही बुलाते हैं जो टीबी के मरीज हॉस्पिटल से सिमो से हम लोग मिल करके, जैसे जब 400 मरीज है तो उसमें से 20 मरीज ले लिए, कभी 30 मरीज ले लिए, तो उनको हर महीने हम लोग वॉच करते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा उनको 500 रुपया दिया जाता है खर्च के लिए और हम लोग पुष्टाहार अपनी तरफ से उपलब्ध कराते हैं और सरकारी तंत्र में उनको दवा मिलती है। अब ये सब चीजें हाँ, अभी 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का, 6 महीने कम से कम 6 महीने सर।
6 महीने के बाद अगर उसका मरीज ठीक नहीं होता तो उसको फिर आगे कंटिन्यू करने के लिए फिर रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ता है, फिर आगे के लिए 6 महीने के लिए वो लीव। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पद होता है, अध्यक्ष का पद होता है। किशोरी जी हमारे रीजन चेयरपर्सन, इनके अंदर में 4 क्लब है। ये रीजन चेयरपर्सन जैसे कैबिनेट जिसको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट मेंबर, और भी सदस्य कैबिनेट मेंबर हैं। ये सब पुराने बहुत सदस्य हैं, हमारे बहुत पुराने सब सदस्य हैं। ये 25 साल पुराने सदस्य, 35 साल पुराने सदस्य हैं, 21 साल पुराने सदस्य, 35 साल पुराने सदस्य हैं। ये अभी नए सदस्य बने हैं। अशोक गुप्ता 35 साल पुराने हैं, रमेश यात्रा 5-6 साल पुराने सदस्य। ऐसे हमारे पुराने सब सदस्य हैं जो सेवा कार्य में लगे रहते हैं और अपने पास से धन की व्यवस्था करें, हम लोग अपना सेवा कार्य करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम एसपी से महोदय से कहेंगे कि अपने विचार व्यक्त करें। अभी जैसा एक मेंबर ने कहा, दया जी ने, दया नाम बताया कि कभी हम उनको कभी अपने क्लब को देखते हैं, तो इसमें देखते हैं शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने नेत्रों से ही देख पाएंगे। तो ये इस क्लब के साथ जुड़ा हुआ है, जो उन्होंने पंक्तियां यूज की हैं। बहुत ही शानदार आप लोगों की पहल है। जैसा इन्होंने बताया कि शिकागो में इसकी नींव रखी गई थी और यहाँ पर ये 47 साल से चल रहा था, जैसा अग्रवाल जी ने बताया। बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 महीने के कार्यकाल में पहला कोई कार्यक्रम है जिसमें मैं आया हूँ। तो सरकारी कार्यक्रम के अलावा किसी प्राइवेट या एनजीओ के कार्यक्रम में मैं अमूमन नहीं जाता हूँ, किंतु इस कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर जो फीडबैक इस संस्था का मुझे मिला बहुत अच्छा मिला, और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। अगर मेरे जाने से आपके मोटिवेशनल लेवल में 2% का भी फर्क आया, 2% भी आप लोग का मोटिवेशन बढ़ पाया मेरे जाने से, तो अल्टीमेटली समाज का, गरीब कमजोर लोगों का ही हित है उसमें। मैं पूरी टीम जो हमारी चित्रकूट से आई है उनका भी आभारी हूँ कि आप हमारे जनपद तक इतनी दूर चल के आए, इन लोगों के लिए आए। समाज सेवा है एक तरीके की। वैसे तो बहुत से लोग, बहुत से संस्था इस तरीके की चल रही हैं कि जो मात्र उसका उद्देश्य नाम कमाना या धन कमाना होता है, लेकिन आप वास्तव में जिस कार्य के लिए बने हैं वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आई हुई भीड़ को देख के लगता है, जो पब्लिक आई है लगभग 200 लोग बाहर बैठे हैं, जिसे देख के लगता है कि वास्तव में इस क्लब में अच्छा कार्य हो रहा है। मैं पुनः आप सभी को बधाई दूंगा। और चूंकि आपने नेत्र चिकित्सा को अपना चुना है, जितनी भी ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, सृष्टि है, हम अपने रिश्तेदार हैं, बहन है, भाई है, बेटा है, रिश्ते हैं, सब नेत्रों के बिना उन्हें फील कर पाना, उन्हें देख पाना बिल्कुल संभव नहीं है। नेत्र से ही सबसे ज्यादा हमें किसी चीज को फील करने में मदद मिलती है। ये मेडिकली भी प्रमाणित है कि जो हम देखते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं, जो हम सुनते हैं वो सेकंड नंबर पे सीखते हैं। तो अगर हम देखते हैं, देख पा रहे हैं किसी चीज को, तो उसकी अनुभूति अलग होती है। और जैसा अभी बताया कि कुछ चिकित्सालय ऐसे हैं कि उनमें नेत्र खराब हो गए। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कानपुर के किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज हुआ और 3 या 4 पेशेंट अपनी, जो 6 पेशेंट अपनी मतलब आंखें खो चुके। तो आंखों का दर्द जिसकी नहीं होती उसको ही मालूम होता है कि नेत्र ना होने का क्या दर्द होता है। जब वो जिंदगी में भगवान की बनाई, ईश्वर की बनाई हुई किसी चीज को अनुभव ही नहीं कर पाता है, बिना देख ही नहीं पाता है, उसके लिए सब कुछ एक सा अंधकार में होता है। तो आंखों की वैल्यू उससे ज्यादा है मेरे ख्याल से। चूंकि हम लोग सब हैं तो हमें तो उस चीज की वैल्यू नहीं पता, लेकिन जिसके पास नहीं है वो अंग, तो उसको उसकी वैल्यू बेहतर तरीके से पता होगी। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को पूरा आश्वस्त करता हूं कि मेरा पुलिस का, सोनभद्र पुलिस का, जब भी आपको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहेगा, हम लोग आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। और आपकी जो मुहिम है 40-40, 35-35 साल से, 47 साल से लोग जुड़े हैं इससे, और भी लोग जुड़े, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको। थैंक यू। जय हिंद। अंत करते हुए अपने सभा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हाँ जी, आइए। वैसे बड़ी कोई चीज होती नहीं है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो शुरू है यादों के लिए। थैंक यू।
अब आप लोग अपने काम पर लगे हैं। नहीं मैं नाश्ता है भी नाश्ता करके आया था आप लोग गिफ्ट भी है जो है टाइटल करा दीजिए। बाहर होती है जाते ही स्टेशन होती है।